नए सपनों की तलाश। आनंद ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, रानी की आवाज कानों में पड़ी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इस आमदनी में जिंदगी कैसे कटेगी? आनंद ने आधे अधूरे शब्द सुने, मगर उनका मतलब अच्छी तरह समझ गया। वह जानता था कि रानी के लिए ये जीवन आसान नहीं था। वे दोनों संपन्न परिवारों से आए थे, जहां कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी। लेकिन हालात ने उन्हें एक नई जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। रानी को ये स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे अपने पुराने दिन याद आते, जब वह सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली में मस्त रहती थी। अब ये छोटी छोटी परेशानियां उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। वह हर समय आनंद पर विदेश जाने का दबाव डालती। यहाँ कुछ नहीं रखा, विदेश में ही हमारा भविष्य है। आनंद के मन में भी यह विचार आने लगा। उसने ठान लिया कि वह विदेश जाएगा, ताकि रानी खुश रह सके और उनका जीवन बेहतर हो सके। फिर वह दिन भी आया जब उसकी इंग्लैंड में डॉक्टर के तौर पर नियुक्ति हो गई। जाने से पहले के दिन व्यस्त थे तैयारियां, सामान पैकिंग, दोस्तों और रिश्तेदारों से विदाई। जब वे आखिरकार अपने देश को छोड़कर लंदन पहुंचे, तो आनंद के मन में एक खालीपन था। एयरपोर्ट की चकाचौंध के बीच उसे अपने पुराने मोहल्ले की गलियां याद आईं, जहां अपनापन था, अपनत्व था। लंदन में जिंदगी तेज थी, हर कोई व्यस्त था, हर रिश्ता औपचारिक। भारतीय समुदाय के लोग भी बस नामात्र के परिचित थे। आनंद को अपना पुराना शहर याद आता, जहां लोग अपनेपन से बात करते थे। यहाँ हंसी भी सधी हुई थी, जैसे उसकी भी गिनती हो। रानी शुरू में इस चमक दमक में खुश थी, लेकिन जल्द ही उसे भी एहसास होने लगा कि इस नए माहौल में सब कुछ बनावटी है। उनका बेटा बंटी भी अकेला महसूस करने लगा था। उसे न पुराने दोस्त मिले, न कोई परिचित चेहरा। एक दिन बंटी को तेज बुखार हो गया। रानी अकेली थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। उसे अपने पुराने घर का चौकीदार याद आया, जो ऐसे मौकों पर डॉक्टर बुला लाता था। उसे पड़ोसी याद आए, जो चिंता से घिर जाते थे। आज हजारों लोगों के बीच भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तभी आनंद घर लौटा। रानी उसे देखते ही दौड़ पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। यहाँ हम कितने अकेले हैं, कोई देखने वाला भी नहीं। आनंद ने बंटी को देखा, उसे दवा दी, फिर थका हुआ एक सोफे पर बैठ गया। रानी भी चुपचाप पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक पछतावा था, जैसे कह रही हो, हमने जो चाहा वह पा लिया, लेकिन वह अपनापन खो दिया, जो हमें जरूरत के समय संभालता। वह धीरे से उठी, बंटी के माथे पर हाथ रखा, फिर आनंद के पास आकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। दोनों ने बिना कुछ कहे एक ही बात महसूस की, सपनों की तलाश में कहीं न कहीं वे अपने असली घर से बहुत दूर निकल आए थे।